Now v1 dot key null है, okay. v30 dot key 1, ठीक है. तो देखो इसकी v3 के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं एंड बोथ ऑफ देम आर अरे ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट. One is holding k1 value 1, another one is holding key2 weight 2. So instead, in what we are doing now, instead of combining everything, like इससे पहले क्या किया था हमने, पूरा का पूरा v1 v2 v3 completely array को ले लिया था. Now what we are trying to do, हमें एक particular object को एक्सेस करना है, राइट. एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है v3 के केस में. तो अरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्सेस से, राइट. इंडेक्स प्लस, लास्ट टाइम वी सॉ दैट इंडेक्स 0 इंडेक्स 1. तो ये एलिमेंट जो है हमारा, दिस इज इंडेक्स 0 एंड दिस इज इंडेक्स 1. तो हमने कहा कि v3 के 0th इंडेक्स का हमें की वैल्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो चाहिए. यहाँ पे वैल्यू आ गया. अगर हमें इसका चाहिए था होता तो क्या करते? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 व्हाट वी वुड हैव गिवन 1, राइट. और इसके पास 1 के पास क्या है? की 1 नहीं, इसके पास की 2 है, तो वैल्यू 2 आ गया. सो ऐसे माइक्रो ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, यू कैन सी हियर, ये फ्लैटन जो है वो इनपुट लेगा ओनली वन अरे. तो हर जगह हमने एक ही अरे भेजा है. फर्स्ट केस में जस्ट वन अरे, सेकेंड केस में v1 एंड v2 को अपेंड करके भेजा है हमने. दिस इज ऑल्सो सिंगल अरे, ऐड करके भेजा है. अगर ऐसे नहीं भेजना है, इफ यू हैव मल्टीपल अरेज एंड यू वांट टू कंबाइन देम एंड सेंड एज अ सिंगल अरे, तो सेम इसको भी अरे के फॉर्म में ही भेजना है. देखो स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हुआ v1 कॉमा v2 कॉमा v3 एंड देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट. if you see the selected one, the selected one itself is a square bracket, right. तो ये इंपॉर्टेंट है. अगर मल्टीपल अरेज को पास करना है फ्लैटन में, तो दैट आल्सो शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अरे, सिंगल अरे. तो सिंगल अरे के फॉर्म में हमने अरे ऑफ अरे बना लिया v1 v2 v3 को. सिमिलरली फॉर दिस वन आल्सो, इफ यू सी हियर वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट v1 v2 v3. अब v3 का कंप्लीटली एलिमेंट नहीं लेकर के हमने पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया. एनी क्वेश्चन? सर समझ में नहीं आया. सर एक जगह सर, जैसे कि ये लाइन नंबर 24 में प्लेटर में दिए हैं सर, v3 के बगल में 1 दिए हैं, और की 2 में जैसे की 2 का वैल्यू आया सर 2 आया था. तो ये सर जब v3 के बगल में 1 दिए हैं सर, ये 1 किस लिए दिए हैं? हमने कल बताया अरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, वो इंडेक्स के वो 0 1 2 करके, राइट. तो इसको देखते हैं. चलो इसको सेपरेट लेके चलते हैं. देख लो, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट का डेटा है. इट्स कंप्लीट जेसन. तो हमने कल देखा था कि अरे के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना हो, अरे क्या होता है? इट विल हैव कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एलिमेंट्स. तो ये वाला जो है, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट. ये तो जेसन के फॉर्म में है ना. हाँ. अब एलिमेंट इटसेल्फ इज ए जेसन, एक जेसन के ऑब्जेक्ट है. अगर इसे कंपेयर करोगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म में, राइट. यहाँ पे 1 एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे जेसन का एक ऑब्जेक्ट है. तो हमने कल देखा था अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो v0 के बाद वाले एलिमेंट को v इसमें ऐड करते रहना 1, राइट. एक और अगर एलिमेंट होता v2, v2,
राइट, नाउ कम बैक हियर। हमने कहा कि नहीं, हमें पूरा का पूरा एरे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, की टू वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो चाहिए। तो हमने V3 इसका नाम है, V3 1 मीन्स द सेकेंड एलिमेंट, राइट, सेकेंड एलिमेंट का ओनली की 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, वैल्यू 2। अगर Q2 नहीं देंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली आ जाएगा वो एलिमेंट, देख रहे हो, कंप्लीट आ गया यहाँ पे, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट उठ के आ गया, है ना। अगर हमें पर्टिकुलरली सिर्फ यही वैल्यू चाहिए तो डॉट लगा के उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डॉट दोगे इट विल सजेस्ट कि आप एक्सेस क्या करना चाहते हो। क्लियर शाहिद? ऐसा राजेश? सर एक बार वैल्यू पुट करके देखे तो की2, कौन सी वैल्यू? वही जो किए थे की2। ओके, ये वाली डॉट, डॉट जैसे दोगे ना, देखो ये सजेस्ट करेगा इसके कितने पॉसिबल एलिमेंट्स है। Q1 भी एक्सेस कर सकते, Q2 भी एक्सेस कर सकते। ये Q1 बोलेंगे तो Q2 बोलेंगे तो ये वाली वैल्यू होगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। हाँ सर 3 कहाँ से आया था वो? कौन सी 3? V3? इंडेक्स 2 डालने के बाद। इंडेक्स 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे पास दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। ओके। एक और एलिमेंट अगर होता है यहाँ पे ऐसे हम्म। तो कर सकते तो कुछ। एक और एलिमेंट अगर होता है यहाँ पे की3 होता। इन द फॉर्म ऑफ T3, उसकी वैल्यू कुछ भी होती है, वैल्यू 3, तो यहाँ पे हम कर सकते थे की2 2 रख सकते हैं। 2 हाँ नल आ रहा है। की3 यहाँ पे वैल्यू 3 आ गया उसकी। यस सर समझ। तो इंटरव्यूज में भी ऐसे ही पूछते हैं, फ्लैटन का क्या रोल है, फ्लैटन से व्हाट ऑल ऑपरेशन यू कैन डू, मैप से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस से क्या करते हैं, वेयर वी यूज मैप, वेयर वी यूज रिड्यूस। सर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्लैट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और डेटा डेटा ट्रांसफॉर्म करें ना वन फॉर्मेट से अनदर फॉर्मेट, वन टाइप टू अनदर टाइप। सर ये इंटरव्यू में जैसे ये सवाल पूछेंगे तो इसे किस टाइप से बोलना है सर? तो बोलना है कि when we have multiple arrays and we want to do some operations on that array and we want to get a single output, सिंगल आउट। यस in that case we use flatten. फ्लैटन ही यूज कर सकते हैं सर, या उस और कुछ यूज कर सकते हैं क्या? Flatten यूज करते हैं, I mean based on data like input कैसा है and how you are looking for output कैसा चाहिए, based on that you can decide कि कौन सा डेटा यूज करना है, कौन सा टाइप यूज करना है। यही चार चीज पे पकड़ कर लोगे, दैट इज इनफ फॉर डेटा वीव, आई मीन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आज कुछ और देखते हैं नया। हेलो सर, या चलो, फ्लैटन भी ये डाटा वीव के अंदर ही आता है क्या? राइट राइट, इट इज वन ऑफ द फंक्शन।
रिड्यूस, फ्लैटन, ये सब एक ही हुआ ना सर? फ्लैटन के हाँ, अंदर ही का? इसका ओके फंक्शन सर। है, इसको लैम्डा फंक्शन, वो मैप ऑब्जेक्ट लैम्डा था, रिड्यूस भी लैम्डा था, ये नॉर्मल फंक्शन है। इन जावा यू नो हाउ फंक्शन विल लुक लाइक, राइट? जावा में फंक्शन को कैसे लिखते हैं? सिंपली फंक्शन नेम एंड देन फंक्शन ने पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर तो ये फंक्शन नहीं है, राइट? ओके सर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू सी टुडे। choice router, जावा की क्लास अगर आप लोगों ने की होगी इनिशियली, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ा था, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। कितने लोगों को याद है? क्या सर? इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स। हाँ, इफ एल्स स्टेटमेंट है, याद है। पढ़े हैं। याद है? क्योंकि इसको पढ़ने से पहले उसको समझना पड़ेगा कि हाउ इफ एल्स वर्क। बुलियन वर्क करता है ना इफ एल्स, ट्रू फॉल्स। वो कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करता है कि विच कंडीशन Yes. इज गोइंग टू बी ट्रू। यस। एक बार लेकिन सर जी ओवरव्यू एक बार दे दीजिए, क्या है कि बहुत लोग सर रात में ज्वाइन होना चाह रहे थे बट ज्वाइन नहीं किए सर, क्या वही रात का क्लास में। उसमें जावा, इम्तियाज सर आपकी जावा ले रहे हैं उसमें जावा। हाँ सर, लेकिन कट कर दे रहे थे, पता नहीं। ओह, मीटिंग आ गया होगा उनका। सेशन क्लास नहीं हुई थी कल? पता नहीं सर, नहीं पता। नहीं हुआ नहीं, था, लेकिन कल सिर्फ सर फंडामेंटल क्लास हुआ था, पर सर ने बोला था कि जो जानते हैं उसके लिए क्लास नहीं है, तो सर मतलब रिजेक्ट कर दे रहे थे, कट कर दे ओके रहे ओके थे। ओके, गॉट इट। हम लोग सोचे रिवाइज हो जाएगा सर एक बार फिर से। नहीं नहीं, वाइज होना चाहिए था। अच्छा हम अभी लोग को भी बोला है सब क्लास ले लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा अभी सिर्फ फंडामेंटल ही कल बताए होंगे, हमको लगता है जैसा। क्या होता है ये? मैं भी नहीं आया था कल, पता नहीं ये भाव कोर जावा का कॉन्सेप्ट बता रहे, राइट? इफ एल्स को लेकिन एक बार 2 मिनट में सर ये कर दीजिए सबको, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ जाए इफ एल्स क्या होता है। कितनी सेशन हो गए हमारी? एनीवन रिमेंबर्स? सात 6-7 तो हो ही गए सर वीडियो तो 11 हो गया है। 11। ओके, now we are halfway through that. If else, देखो क्या होता है, जैसे how do you decide in a school or college how do you decide if somebody has brought very good marks or that mark is not good or he has
failed the exam. वो कंपेयर आप, आई मीन वो रिजल्ट कहाँ से लाते हो? बेसिकली व्हाट यू डू, यू टेक देयर marks obtained and you compare that marks with the threshold marks. Like if somebody has to get first division तो उसको 60 प्लस लाना चाहिए, अगर किसी को पास होना है तो 35 से ऊपर आना चाहिए, राइट? किसी को डिस्टिंक्शन हैज टू गेट मोर देन 80%. तो यहाँ जो अपन बोल रहे हैं मोर देन इक्वल टू, तो कंप्यूटर साइंस में उसी इम्प्लीमेंट करते हैं. वैसे कैसे चेक करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को? वी यूज इफ स्टेटमेंट, वी कॉल इट ए कंडीशनल स्टेटमेंट. इसमें कहते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड मार्क्स रहते, तो पास मार्क्स है, किसी को मार्क्स आया है दो मार्क्स है और हमें डिसाइड कि उसको कौन से कैटेगरी में डालेंगे, फर्स्ट डिवीजन में, फेल में, पास में, फर्स्ट डिवीजन में या फिर डिस्टिंक्शन में. तो इसे कंपेयर करते हैं. इफ obtained marks greater than 35, marks, pass marks. फिर क्या बोलते हैं हम? भैया बंदा पास कर गया. अगर दूसरा केस आएगा कि उसके मार्क्स 35 से लेस रहेंगे, अगर ये ट्रू होगा, इफ के अंदर जो हम लिखा है, इफ दैट इज ट्रू, ट्रू मीन्स जो हमने कंडीशन दिया है, अभी कहा कि पास मार्क्स 35 है और ऑब्टेन मार्क्स 55, तो क्या ऑब्टेन मार्क्स बड़ा है पास मार्क्स से? यस और नो? यस सर. राइट. तो ऐसे केसेस में यहाँ आएगा, ये बोलेगा कि पास. अगर नहीं है तो फिर कहाँ आएगा? एल्स में आएगा, बोलेगा फेल्ड. दिस इज वन केस. अब चलो मार्क्स को चेंज कर देते हैं हम. तो अब सोचो, उसको डिसाइड करना है कि बंदा फर्स्ट डिवीजन किया है कि नहीं किया है. उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? इफ बोलो, ऑब्टेन मार्क्स is greater than equal to yes, हो गया third division by obtain first. राइट. यहाँ पे हो गया फर्स्ट डिवीजन. अगर yes अगर और भी तो कंडीशन हो सकता है, एल्स. yes एल्स में और भी कंडीशन करेंगे कि पास भी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पास ही ना हो, राइट? जी. एल्स में हम चेक करेंगे इफ obtained marks is greater than 35, फिर बोलेंगे पास है भैया तुम. नहीं तो क्या होगा वर्स्ट केस में? फेल. कंप्यूटर, आई मीन सॉफ्टवेयर ऐसे ही चेक करता है वो. इट्स नॉट ह्यूमन कि देखेगा और आइडेंटिफाई कर लेगा कौन पास है कौन मार्क्स.
Actually, human brain also works in the same way. हाँ सर। We already have we understood okay 35 is pass mark 60 is कहीं पे हमने उसे मेमोराइज कर रखा है, राइट? सर यहाँ पर इलशिप लगाए तो ऑप्टेन मार्क्स लेस देन फर्स्ट डिवीजन। सेकंड वाला इफ यस, इफ में 35 जो लगाए तो वो पास दिखा देगा। 35 दे दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे 35 भी दे सकते हैं या फिर पास हाँ मार्क। वो तो हम कर सकते हैं, बट पास मार्क फर्स्ट, हाँ यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन भी लगा सकते हैं, लेस देन फर्स्ट डिवीजन। हाँ वो हाँ वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो पास्ट बट नॉट फर्स्ट डिवीजन, कुछ भी लिख सकते हैं तो अपना मैसेज। राइट, तो इतने इफ एल्स में कोई एक ही हिट करेगा, या तो फर्स्ट डिवीजन हिट करेगा। अब कोई बंदा या तो फर्स्ट करेगा या तो फर्स्ट डिवीजन हिट करेगा, तो फर्स्ट डिवीजन हिट करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, ऑब्वियसली पास होगा, राइट? जी फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं से निकल जाएगा। एल्स में एल्स का मतलब हुआ कि दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, तो हमें अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है। फिर अपन एल्स में आते हैं, फिर एल्स में अपन चेक करते हैं इसे। होल्ड ऑन, आई एम गेटिंग कॉल। तो सेम चीज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं MuleSoft में, सेम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को वी कैन ऑब्टेन यूजिंग वन ऑफ द palette we call it choice router. Let's see how it works. क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट।
चॉइस ऑर्डर पे यहीं पे है. If you go and select core and scroll down, you can see here choice. A good thing is, if you want to understand, like if you want to give a definition for each of the palette, if you go here, hover it, it will show the text. इसके बारे में पूरा लिख के आता है. The choice order adds conditional processing to a flow similar to an if then else code back in most programming language, right? हमने भी देखा उसी चीज को ये बता रहे हैं. तो चॉइस ऑर्डर में देख रहे हो यहाँ पे एक आई मीन picture says it all, right? It is showing somebody is coming here and it is going in the multiple directions based on condition. Condition is what? When. अब सपोज हमारे पास एक यहाँ पे वेरिएबल होता, वेरिएबल रखते हैं यहाँ पे मोर क्लैरिटी. ये वेरिएबल है मार्क्स. सेम चीज को अप्लाई करते हैं अपन. वैल्यू 55. एक और वेरिएबल डालते हैं, का नाम रखेंगे पास मार्क्स और इसे हम देंगे 35. ठीक है. सेम चीज हम आप इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे जो हमने लिखा है पास मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स. फर्स्ट डिवीजन अभी नहीं करते हैं. तो दो वेरिएबल आ गया हमारे पास. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन है, चेक करना है हमें. क्या चेक करना है कि वेयर्स, ये सब प्रैक्टिस करोगे तभी याद आएगा कैसे काम करता है. ये बेसिक चीजें हमने देख लिया, कैसे टाइप करते हैं, कैसे सजेशंस आता है. If marks obtained is greater than VATS. VATS में क्यों आज दिखा रहा है ये marks obtained and marks pass marks? Anyone? क्योंकि सर हमने वेरिएबल में उसे सेट किया था अभी. परफेक्ट. जब भी वेरिएबल सेट वेरिएबल करते हैं वो वैट्स एक जनरल एलिमेंट है, सेट लिस्ट है, वहाँ पे सारा ऐड हो जाता है. हमने कंडीशन क्या दिया, इफ वेर मार्क्स ऑब्टेन इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आना है. अब यहाँ पे आना है तो करना क्या है, फिलहाल सिंपल क्या करेंगे, लॉग अभी देखेंगे. कुछ ऑपरेशन नहीं करेंगे, सिर्फ लॉग देखेंगे. लॉग में लिखेंगे पास्ट, सेम चीज जो हमने यहाँ पे लिखा था. और इसमें नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा एल्स. एल्स में भी लॉकर डालते हैं. Could not pass. सेम चीज को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया. वहां पे कोडिंग करनी थी, यहाँ पे वी डिड नॉट हैव टू एनीथिंग. इसको ऐड नहीं किया मैंने कॉन्फ़िगरेशन के. ये सब चीज को मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सो डोंट वरी गाइस. आई एज्यूम कि यू ऑलरेडी नो हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस लिसनर एंड ऑल. अब तो रोज का हो गया ये, राइट? चॉइस डेमो. Let's run this.
टेम्पो को ठंडा हवा गाड़ी जाएगा खुशा Yes, it is deployed. अब क्या करना होगा इसे? Let's try to call it from Postman. Why to type it again? Let me copy this something. Or I can reuse this instead. Okay, data भेजा है क्या? Okay, let's ignore for now this data. अभी देखते हैं वहाँ क्या है. देखो ये लॉगर कहाँ पे प्रिंट करता है पता है ना? कंसोल यहाँ पे प्रिंट करता है. ये आपको यहाँ पे वापस नहीं जाएगा. यहाँ पे कोई डेटा वापस नहीं जाएगा पोस्टमैन में. यहाँ कहाँ दिखाएगा लॉगर? लॉगर विल शो डेटा आउटपुट इन द कंसोल. तो हमने क्या कहा कि अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड, दो वेरिएबल सेट किया हमने, मार्क्स ऑब्टेन्ड, दूसरा है पास मार्क्स. और अपन चेक कर रहे हैं इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन पास मार्क्स. तो हम कह रहे हैं कि भैया इसमें लॉगिंग करो उसको इनपुट में और लिख दो कि पास्ट, अदरवाइज कुड नॉट पास. ठीक है. तो अभी हमने इसे कॉल किया तो देखते हैं क्या आया आउटपुट में. ये कह रहा है पास, राइट. कंसोल में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने लॉग में प्रिंट किया यहाँ पे. अभी इसका असाइनमेंट देंगे, वहाँ पे यू गाइस हैव टू डू सम ऑपरेशंस. बेसिक फंडा बता देता हूँ, फिर देखेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अब इसे फेल करते हैं इस बंदे को. मार्क्स ऑब्टेन कर देते हैं 30. देखते हैं कंसोल में क्या आता है. ठीक है. एप्लीकेशन डिप्लॉयड. लेट्स गो बैक हियर. लेट्स नॉट कंफ्यूज विद दिस डेटा. ओके, मैं एक सेपरेट ही कॉल लेता हूँ यार. तुम लोग कुछ और ही में नहीं निकाल लोगे अदरवाइज कि डेटा क्यों भेज रहे हैं. ठीक है. तो कॉल हो गया एपीआई. अब देखते हैं क्या लिख के आया है. ये बोल रहा है कुड नॉट पास. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ क्वेश्चन विल कम, हम और कंडीशन कैसे डाल सकते हैं. सर इसमें फर्स्ट डिवीजन चेक करना होगा तो फिर से एक सेट वेरिएबल लगाएंगे. राइट. देखो यहाँ पे था कि हमने दो ही लगाया था अभी, राइट. अब एक और कंडीशन डालते हैं यहाँ पे. एक इसमें हमने क्या किया है, पहला चेक किया कि बंदा पास किया कि फेल किया. ठीक है. तो इस वाले को अब चेंज कर देंगे हम. एक और वेरिएबल जैसे साइड में बोला, वी विल ऐड वन मोर वेरिएबल. सेकेंड वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट डिवीजन कितने में आता है वो चेक करेंगे. उसका नाम देंगे वही
जो हमने वहां पे रखा था फर्स्ट डिवीजन, और इसका पास मार्क्स होगा 60। कंडीशन अब चेंज होगा इसका। तो पहले चेक करेंगे कि बंदे ने फर्स्ट डिवीजन कर लिया है कि नहीं। फर्स्ट डिवीजन किया तो ऑब्वियसली पास ही है वो। तो where's dot marks of 10 greater than equal to where's dot फर्स्ट डिवीजन अगर है तो लॉगर में क्या देंगे, पास्ड विथ फर्स्ट डिवीजन। दूसरा कंडीशन में क्या देंगे, दूसरा वेन में जो हमारा प्रीवियस वाला था, मार्क्स ऑफ 10 ग्रेटर देन पास, ये सिंपल पास हो गई। इसको देंगे भैया बंदे ने पास किया है सिंपल, और अगर पास भी नहीं हुआ तो फेल हो गए, could not pass. Again I'll save it. When I save it should deploy again. Yeah, it's ready I guess. No, it is ready. कॉल किया, अभी कुड नॉट पास है। क्यों कुड नॉट पास है, कोई बताएगा? Why it is saying could not pass? शायद सर आपने वहाँ 30 मार्क्स उसे दिया था। क्योंकि सर उसको फेल किए थे ना, 30 मार्क्स दिए थे, और शायद इसी कारण। You guys are becoming smart now. Good. हम देते हैं इसको 65। चलो अच्छा मार्क्स देते हैं 95, खुश हो जाएगा बंदा। फर्स्ट डिवीजन है। Now let's call it again. अब क्या यहाँ होगा, पास विथ फर्स्ट डिवीजन, राइट। अब आता है ट्रिकी पार्ट। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। एवरीवन क्लियर, लाइक कैसे काम कर रहा है ये? सर ये लॉगर में जो डाल रहे थे ना सर, ये थोड़ा कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया था। आप हाँ सर एक आपने बस यही बताया कि ये लॉगर का जो मतलब वहाँ हमें पोस्टमैन में रिजल्ट नहीं दिखाएगा, मुझे रिजल्ट यहीं देखना होगा कंसोल में। हाँ वहाँ ये शो नहीं करेगा रिजल्ट, राइट, अगर हम लॉगर में डाले हैं तो। करेक्ट। अगर वहां लेके जाना होगा तो क्या करेंगे? वहाँ लेकर जाना होगा तो सर सेट पेलोड में उसे करेंगे क्या? परफेक्ट। सेट पेलोड है, पेलोड में जो करेंगे वही वहाँ शो करेगा। हाँ सेट पेलोड है, ट्रांसफॉर्म मैसेज है, उसकी हेल्प से हम ट्रांसफर मैसेज के थ्रू भी तो कर सकते हैं। राइट राइट राइट। तो वही है, नेक्स्ट असाइनमेंट वही रहेगा आप लोगों का कि अभी हमने क्या किया, यहाँ इनपुट्स, यहाँ 3 इनपुट रखा है, राइट, 1 2 3, और फिर क्या है, हमने कुछ सिंपली यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया। बट अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सेंड दोज वैल्यूज फ्रॉम हियर बॉडी। जेसन आपको भेजना पड़ेगा, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जेसन यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को भेजना पड़ेगा। That will be assignment for you guys. Interesting assignment. थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ, but they have to implement in that way. सर इसमें नाम शो करके हमको अगर शो कराना होगा वो फर्स्ट डिवीजन है या फिर फेल्ड है, तो फिर उसके लिए भी एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। हाँ
राइट। नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोग का ये रहेगा, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ डायरेक्ट सेट वेरिएबल नहीं करना है, हमें यहाँ से करना है, यहाँ से बॉडी से एज ए इनपुट जाएगा, ठीक है। इसी इनपुट को जब हम भेजेंगे तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए एज ए रिस्पॉन्स कि वो बंदे ने क्या किया है, फर्स्ट किया, सेकंड किया, या फिर फर्स्ट किया, या सिंपल पास किया, या फेल किया। तो यू गाइस हैव टू डिसाइड। यहाँ पे मार्क्स हम चेंज करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग। समझ में आ रहा है क्या बोला हूँ मैं? यस सर, यस। ओके कूल। तो इनपुट और आउटपुट यहाँ पे आएगा। अगर लॉगर चाहिए तो लॉगर भी रख सकते हैं, बट इज दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी डेटा आ रहा है दैट हैज़ टू बी डायरेक्टेड इनटू प्रॉपर मैसेज के साथ आना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट हैज़ पास्ड विद दिस मार्क्स, स्टूडेंट could not pass, something like that, meaningful message. If you understood the basics, then obviously you would be able to do that. किसी को डाउट है असाइनमेंट में और the thing which we have gone through? सर ये लॉगर में जो डाल रहे थे ना सर डेटा, उसके बारे में लॉगर में कुछ नहीं, लॉगर में सिंपल लॉगर में जो भी डालोगे ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका नाम मैं दे देता हूँ, शाहिद हैज पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो जो भी लॉगर में देते हैं, यहाँ पे लॉगर को सिलेक्ट करते हो, मैसेज में जो भी अपन लिखते हैं सेम थिंग्स विल बी शोन इन योर कंसोल। यहाँ पे लिख के आता है वो, लेट इट डिप्लॉय। ओके अभी डिप्लॉय होने देते हैं, फिर देखते हैं अपन। अभी आपका नाम लिख के आएगा कंसोल में। है ना, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, शायद हैज पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन। तो लॉगर हम क्या करते हैं, ट्रैक करने के लिए कि हमारा चेंजेस जा रहा है कहाँ, फ्लो कहाँ पे जा रहा है, किधर कोड किधर जा रहा है, इन तीनों में से कौन से पार्ट को हिट कर रहा है, जस्ट टू सी दैट, जस्ट टू चेक दैट वी आर गिविंग दिस लॉग्स। ठीक है, तो ये असाइनमेंट कीजिए, देन टुमारो विल रिव्यू दिस असाइनमेंट इंडिविजुअली। एक्चुअली सब कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक में जो कॉन्सेप्ट में सीखा, सेट वेरिएबल है, सेट पेलोड है, ट्रांसफॉर्म मैसेज है, all those will be used here. If you are able to do that, then it's very good. You understand basic things. ठीक है, कोई क्वेश्चन? Anyone has any question, any doubt? आज ऑप्शन कौन कौन है? आंसर कल का थोड़ा बहुत डाउट है, बॉडी में पास करा रहे थे वो नहीं। Okay, yeah, share it please. Chandra is there, okay. लक्ष्मण जी भी हैं।